तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताएंगे और इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू आपको बने रहना है। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 323 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो खंड अ में देख लीजिएगा, इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बोला जा रहा है आप लोगों से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पे था। तो याद रखना है, पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान पे। ऑप्शन नंबर पहला का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है। तो बिल्कुल ही याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लगभग 10 सालों के अंतराल में जनगणना होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मेरे को आप लोग कमेंट कर देना, जैसे कि भारत में कितने वर्षों में जो है ना कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना हाँ, जनगणना 10 सालों में होती है। क्योंकि जनगणना का अर्थ होता है ना कि कितने जाति किस जाति में कितने व्यक्ति हैं, मतलब लोगों का पता लगाया जाता है। चुनाव होता है 5 सालों में, ये याद रखना, ये नहीं कि आपको गलत समझना। इसका राइट आंसर सी ही होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 3 नंबर प्रश्न। बोला, निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है। तो 4 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। एक तो आपका जो है ना संज्ञा होगा, दूसरा आपका विरल होगा, तो ऑप्शन सी में दोनों दिया गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बोला गया, किस अवधारण में प्रकृति को मानव का से श्रेष्ठ माना जाता है। तो याद रखिएगा, 5 का जो है ना, ये साम्यवाद, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद। तो प्यारे बच्चों, मेरे को ये प्रॉपर नहीं याद है, इसको छोड़ लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो 6 का ऑप्शन बी नोट करना है, जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश आपका वो जो है ना पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, लेकिन जापान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और जो ना क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की, किस महाद्वीपीय में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो बिल्कुल याद रखना है, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशिया में, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा जो है ना शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। तो बिल्कुल याद रखना है, 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ग्रामीण प्रवास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी जो है रांची है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतराल आती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर नोट आपको करना है, लगभग 10 से 19 वर्षों के बीच, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से जो है ना, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। तो 12 का बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ना, बौद्ध धर्म का ज़्यादा पाए जाने वाले सिक्किम में, गोवा में तो नहीं पाया जाता है, मणिपुर में भी नहीं पाया जाता है, नागालैंड और सिक्किम, शायद सिक्किम में भी नहीं पाया, नागालैंड में मेरे ख्याल से पाया जाता है। नागालैंड में देखा जाए तो नहीं, नागालैंड में भी नहीं पाया जाता है ना, सिक्किम में पाया जाता है, ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला गया कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक जो है ना आर्थिक क्लियर आप है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्राथमिक क्लियर आप इनमें से सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखना है, 14 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश कौन है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन हो सकता है। गोवा, असम तो नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, और यहाँ पर क्या है, पांडुचेरी, मिजोरम और आपका गोवा भी तो नहीं है ना केंद्र शासित। ऑप्शन नंबर शायद बी हो जाएगा, प्रॉपर मेरे को पता नहीं, आप लोग कमेंट इसको कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। मानव भूगोल की शाखा जो होगी नोट करना है बी नंबर को, आर्थिक भूगोल का, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 16 का नोट करना है, ऑप्शन बी को नोट करना है, केरल का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आप लोगों से बोला गया कि किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष होने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा 17 का ऑप्शन हो जाएगा जन्म दर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले तो 18 नंबर की निम्न में से कौन एक आर्थिक भूगोल की शाखा है। तो बिल्कुल याद रखना है 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों कंटिन्यू मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दूंगा, उससे पहले जो है इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, ये मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना होगा, वहीं से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जाकर के गूगल या क्रोम में मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट जाते हैं, क्लास 12 यहाँ पर देख लेना। फर्स्ट में क्लास 12 सितंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट बायो पेपर डाउनलोड लिखा है 2024, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज वगैरह को आते ही रिफ्रेश कर लेना, नीचे की ओर पेज को खींचना होता है। खींच करके नीचे आओगे तो फर्स्ट में आप यहाँ पर आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके, क्योंकि मैं बताना भूल गया, रात में 8:30 बजे डेली इसी चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास हो रहा है आर्ट्स वाले बच्चों का, जो कि फ्री में हो रहा है और 450 हमारा टारगेट है लाने का। तो बिल्कुल 2025 में ला सकते हो, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस का सेशन, यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, इसके नीचे आपको आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर जो ना आपको आर्ट्स का सेशन मिलेगा, इधर पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। देखिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट आपका आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट हुआ सारा मिल जाएगा। साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इसके अलावा और भी आगे बढ़ोगे ना तो होम साइंस का, उर्दू का, फिलोसफी का, मैथली का, मतलब प्रॉपर है। और साइंस वाले कॉमर्स वाले बच्चों का नीचे होगा तो वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आर्ट्स के सेशन से करते हैं ज्योग्राफी का डाउनलोड। ज्योग्राफी यहाँ पर देख लीजिएगा लिखा है सामने, डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसको भी यहाँ पर पेज वगैरह को रिफ्रेश आपको करना है हर जब भी आओ तब, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के अभी नहीं डाला हूँ, कुछ देर में डाल दूंगा, तो आपको रिफ्रेश करके डाउनलोड करना है। ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर डाल दिया हो तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे तो सब्जेक्टिव आंसर की है, सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर काम ना करे तो आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश करते रहना है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको देखने को शॉर्ट में मिल जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पेज वगैरह को आकर के जरूर रिफ्रेश करिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 19 नंबर की बोला गया, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 19 नंबर का जो है ना लगभग मेरे को तो पता नहीं है, छोड़िए 20 का भी मेरे को नहीं पता है, इसको छोड़ लेना है। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है। तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन डी नोट कर लेना इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 22 है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। तो 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 23 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है। तो बिल्कुल याद रखना है 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24, तो निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवस्था है। तो बिल्कुल याद रखना है 24 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उद्योग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस क्षेत्र में जो ना विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। नदी घाटी में भी, औद्योगिक और रेगिस्तान सभी जगह जो है ना क्या बोला कि निम्न में से विरल, हाँ मतलब मध्यम, तो निम्न मतलब नॉर्मल तो पाया जाएगा ना इनमें से सभी। अब 26 जगह भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी। तो भारत में अंतिम जनगणना जो हुई थी है ना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 26 है ना, 26 का आपका डी होगा, यानी कि 2021 में हुआ था। 2021 में जनगणना हुआ था, अभी तो अब नहीं हुआ है, होगा फिर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर वो 27 निम्न में से कौन एक नगरीय जन समस्या है। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, नोट कर लें इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते आगे 28 के निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको जो है ना 28 नंबर है,
28 का डी नोट कर लेना है इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन बोला कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता पहचान का सूचक निम्न में से कौन होगा। तो 29 का ऑप्शन सी नोट कर लेना है। एक तो शिक्षा का स्तर 60 में प्रति व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया था। तो 30 का ऑप्शन ही नोट करना है जो ना माथस, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको ए नंबर नोट करना। तो ऑब्जेक्टिव का खत्म हो चुका है। बात करेंगे सब्जेक्टिव की, तो इसमें जो है ना लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। टोटल ये 10 नंबर के लिए आपका होगा। इन सभी क्वेश्चन का उत्तर मैं जहाँ से बताया वहाँ पर डाल दूंगा, जाकर के डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा वीडियो भी आएगा जिसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, अच्छी बात नहीं कि तो कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या को परिभाषित करें, दूसरा है कि जन्म दर से क्या समझते हैं, और चौथा तीसरा है द्वितीयक आर्थिक क्रिया से क्या समझते हैं, चौथा है क्रियाशील जनसंख्या का क्या तात्पर्य है, और 5 नंबर की किन 2 जनसंख्या समस्याओं को बताया। और क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि निम्न साक्षरता के कोई 2 कारण बताया। 7 नंबर की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर की जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करो, और 9 नंबर की भारत में निम्न लिंग अनुपात के किन्हीं 2 कारण को बताया। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी के होने के 2 कारणों को बताया। आगे बढ़ेंगे तो अब हो जाता है आपका द्वितीय क्वेश्चन। इसमें 11 से 15 क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है, टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइए व्यावसायिक संरचना से क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12 की जो ना जनसंख्या वितरण को परिभाषित करने वाले कारणों को लेके। 13 नंबर की जनसंख्या समस्या प्रतिनिधि के। और क्वेश्चन नंबर 14 के प्रवास के प्रेरक तथा खिंचाव कारकों के उदाहरण सहित व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।